जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतुल्लाह में। यहाँ दो सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं। पहले हमारे साथ यहाँ पर है मौजूद तनवीर साहब अंधरी, जो लगातार सामाजिक मुद्दों पर बोलते रहे आ रहे हैं, खास करके अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते रहे। अभी हाल में एक ताजा खबर आई है कि दरभंगा वक्फ बोर्ड कमेटी का गठन किया गया है। इसमें नए मेंबर हो या पुराने मेंबर हो, एक नई लिस्ट निकली है। इसमें देखा यह गया है कि जितने भी पुराने मेंबर हैं, वही दूसरे जो अभी नई कमेटी बनी है उसमें उनका लिस्ट में नाम आया। इस पर इनकी क्या राय है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा। दरभंगा में जो वक्फ बोर्ड की डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई गई है, उसमें लगभग सारे मेंबर वही देखे गए हैं या प्रेसिडेंट हो जो पुराने थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे क्या कहना है। पहली बात तो ये जो मेंबर्स बनाए हैं, पहले इनकी छानबीन नहीं की गई। इनको पहले भी बनाया गया था, तो इन्होंने पिछले 5 साल में या 3 साल में जितना भी वक़्फ़ा होता है, इसके अंदर में इन्होंने क्या काम किया? अब क्या-क्या चीज़ों का कहाँ-कहाँ ज़मीन है, इसका चिन्हित नहीं किया है। जैसे दरभंगा मेन सिटी के अंदर में ही देखिए, तो दसियों जगह पे विवादित ज़मीन है, जिस पे अभी केस चल रहा है। ये लोग दूध मलाई खा के उसको बंद कर देते हैं और वो कोई काम नहीं करते हैं। मैं जितनी भी मेंबर्स हैं, सबको कैंसिल करके नए मेंबर और सही ढंग का ईमान और बेहतर काम करने वाला है, वो उस जगह पे फाइज किया जाए। और जो भी है, जहां भी जमीन है दरभंगा के अंदर में, ये लोग चाहते हैं कि चिन्हित करके दीजिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ताकि ये दूध मलाई निकाल के अपने अपने रिश्तेदारों के हवाले कर देंगे, फिर जैसे का तैसे रहेगा। हम ये चाहते हैं वक्फ बोर्ड से कि आप पहले सच्चे हो जाइए, उसके साथ-साथ जितने भी हैं मेंबर्स, सबको बदलिए नए को। किसी को भी सियासतदान से जोड़ कर मत रखिए। ये जितने भी हैं दोनों तरफ की पार्टियों को, चाहे राजद में चले जाते हैं या जेडीयू में चले जाते हैं या बीजेपी में चले जाते हैं, उसको वो अपने जो है सिफारिश के आधार पर डबल ट्रिपल बना देते हैं। क्या आधार है? क्या काम किया इसने? इसके पहले पिछला आपने देखा? क्या इसके ऊपर सर्वे किया या छानबीन की या तलाशी ली कि हाँ ये आदमी सच्चे हैं, ये इस पे बिल्कुल सही काम करने वाले हैं या नहीं है? मैं किसी पर्सन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो भी हैं, ये सब गद्दार हैं। वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड के अंदर में जितने गद्दार बैठेंगे, तो आगे चल के क्या काम करेंगे? हमारा जैसे वक्फ बोर्ड खसारे में, वैसे ही खसारे में रहेगा। सर, इसी बाबत को लेकर के जो आरोप लगाते आ रही है एनडीए सरकार, और इसी के ऊपर उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड में काफी भ्रष्टाचार है, इसको पारदर्शिता के लिए हम इसमें कुछ संशोधन करना चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो वक्फ बोर्ड के सेंट्रल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट स्तर तक मेंबर हैं, तो कहीं न कहीं उनको कमी देखी होगी तभी इस तरह का वो कदम उठाया, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं। इसमें कुछ मौलाना मिले हुए हैं। बड़े मदरसा के जो भी हैं, जो चल रहे हैं, चाहे इसमें जितने भी हैं बिहार के, बिहार शरीफ के हों या इधर के उधर के हो, सब मौलाना मिले हुए हैं। आगे जाके जब उनको कुर्सी मिल जाती है तो टास्क लेते हैं ऊपर से। वो सच्चे पहले जो वक्फ बोर्ड है, सच्चे मुसलमानों की जो है ये है कमेटी है, उसके जरिए काम नहीं करते। वो अपना दूध मलाई निकालने के लिए वो काम करते हैं। सिर्फ जब तक मुसलमान को ये इस्तेमाल कर लेता है, उसके बाद साइड कर देते हैं। जितने भी मुसलमान जो भी हैं, कौम है, उसके बारे में ये लोग नहीं सोचते। ये सब उनके बारे में करते हैं, उनको ये मौका देते हैं, उनको बताते हैं कि ये ऐसे और वैसे। कहीं भी जाइए आप, दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, बिहार, तो बिहार के अंदर में इतनी जमीन है कि इसके खर्चे से बिहार के पूरे मुसलमानों को बेहतर से बेहतर फलाह बहबूद कराया जा सकता है। लेकिन ये गद्दारी करते हैं हर जिले के अंदर में। ऐसा नहीं है कि दरभंगा में, हर जिले के अंदर में। मैं कहां कहां की बात बताऊं। दरभंगे के अंदर में 13,000 बीघा जमीन है, कम ओ बेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ये सब कहां जाती है? इसका पैसा कहां जाता है? क्या उनके पास है? सिर्फ लिस्ट दिखाते हैं कि बीआरओ 7 में इतना इतना फला 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 जगह पे है। किसी भी गांव के अंदर में, किसी भी जगह में 10 बीघा, 20 बीघा, 30 बीघा, 40 बीघा जमीन है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना क्या होता है। ये लोग सिर्फ जो है अपने अपनी दूध मलाई निकाल के खाने के चक्कर में है, और वक्फ बोर्ड को भी गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करने वाले सदस्यों को भी चुन के लेके आते हैं आगे। सर, दरभंगा जिला के लगभग जो 8 से 10 साल जब से जेडीयू की सरकार है, कुछ जो तथाकथित प्रेसिडेंट हैं वक्फ बोर्ड के, वो लगभग 7-8 सालों से हैं। तो और उनके मेंबर है। तो वक्फ बोर्ड में जो दरभंगा जमीन है, जो वक्फ की जमीन किस लिए दी जाती है कि अपने कौम की फलाह हो जाए।
तो पिछले 7-8 साल में क्या लगा कि वक्फ बोर्ड के लिए उनकी ज़मीन का इस्तेमाल पब्लिक के फलाह के लिए या अल्पसंख्यक के फलाह के लिए कुछ अच्छे स्कूल, कुछ अच्छे अस्पताल, इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ कुर्सी चेयर लेके बैठे हुए हैं? यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जो मेंबर्स को बनाया है, तो उनसे कहिए ना कि कहाँ पर आपने कोशिश करके एक छोटा-सा डिस्पेंसरी भी बनाया हो? कहीं पे भी है आप जो है रैन बसेरा बनाया हो, हॉस्टल बनाया हो, किसी मदरसे का इनाकात किया हो या स्कूल मिडिल स्कूल का किया हो या किसी भी मुसलमान छोटे तबके के लिए उन्होंने कोई तालीमी इदारा खोला हो या किसी भी मस्जिद को बेहतर तरीके से देखा गया हो या उनकी क्या परेशानियां उसको हल किया हो, किसी इमाम की परेशानियों को हल किया गया हो। ये लोग सिर्फ अपने नाम चमकाने के लिए ये लोग अपना काम करते हैं कि हमारी वाहवाही हो और कुछ भी नहीं है। मैं तकरीबन दरभंगा के जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, उनसे भी मिला हूँ, पटना के वक्फ बोर्ड के भी मिला हूँ, समझे ना? बिहार शरीफ की मीटिंग में भी मैं गया, सब लोगों को कहा, लेकिन उस जगह पे वो लोग समझा कि हम जो है ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा बोलने से हमको कई दफा ऐसा हुआ कि आप खामोश हो जाइए, आपको कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये सब अपने ही कौम के गद्दार हैं। कई जगह सर आरोप है केवटी प्रखंड में, दरभंगा जिला में कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन का मिसयूज़ किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं, उनके रिश्तेदार मिट्टी बेच दे रहे हैं, सही से उनका हिसाब नहीं पहुँच पाता है कमिटी के अंदर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये हकीकत बात है, तकरीबन बहुत सारी जगहों पे है, मिट्टी खोद के बेच देते हैं, उसका कोई नहीं, वो तरफदारी कर देते हैं। बहुत सारी जमीन है, गाछी है, सब है। उस जमीन सबको भी उसका क्या करते हैं, बेचते हैं कुछ में और दिखाते हैं कुछ है। अपनी जेब उसकी कैसी चलेगी, 3 साल कुर्सी कैसी चलेगी, खर्च अखराजात कैसे चलेगा। उसने जो वो मेंबर जो बने हैं उसमें जो पैसा खर्चा किया तो उसको निकालेगा ना जी, वैसे तो नहीं होगा। तो सर आप लोग आज माइक मिला है, आज मेरा प्लेटफ़ॉर्म मिला है तो आज बोल रहे हैं। आप लोग इस बात को लेकर के पब्लिक तक क्यों नहीं जाते? आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? देखिए ये हम लोगों की कमजोरी है, हम अपने आदमी हम एक दूसरे में जुड़ नहीं रहे हैं, एक मुत्तहद नहीं हो रहे हैं, ये हम लोगों की कमजोरी है। और दरअसल बात है कि हमारे जो बड़े हैं वो लोग हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब आप आगे देखिए ना क्या है, मुसलमान अगर नहीं जागेंगे तो ऐसे ही परेशान होंगे। अभी एक मौका मिला है, इसी पे सबको बेहतर करना होगा और सोचना होगा कि हमारा रास्ता क्या है। जनाब तनवीर साहब जिन्होंने अपनी राय रखी वक्फ बोर्ड कमेटी दरभंगा के ऊपर, खुल के बेबाक बातें की। अब हमारे दूसरे मेहमान जनाब ज़ुबैर साहब, जो सब लोग इनके नाम से परिचित होंगे, अभी बिहार के आरजेडी महासचिव हैं, पहले जिला में भी काम कर चुके हैं और अपनी राय हमेशा बेबाक रखते हैं, पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर ही कहीं न अपनी कौम के लिए हमेशा बात बोलते हैं। अभी ताज़ी खबर जो इस मुद्दे पर हम आज पहले गेस्ट से बात किए हैं, वक्फ बोर्ड की जो कमेटी दरभंगा बनी इसी के ऊपर है। सर सबसे पहले तो नमस्कार, वेलकम। नमस्कार, आदाब। ये दरभंगा में एक वक्फ बोर्ड कमेटी का गठन हुआ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट कमेटी। आपको क्या लगता है जो पहले वाली कमेटी थी उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो तथाकथित नाम है, जो जेडीयू के नेता है, उन्होंने पिछले 7 साल में वक्फ बोर्ड के लिए क्या काम किया है और वो अपने तरीके के लोगों को फिर से वैसे ही लोगों को अपनी कमेटी में मेंबरशिप दी है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो जो वक्फ बोर्ड के जो भी हैं, रहबर हैं या सेक्रेटरी कहिए या सदर कहिए, तो ऐसे लोगों को ही बनाया गया है कि फिर हमारा जो है सपोर्ट वो लोग करें। बाकी जो है वो नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड फिर से जो भी नया कमेटी बना है उसको भंग करके नया कमेटी बनाया जाए और उससे काम होगा, अक़लियतों को फायदा मिलेगा, यतीम बच्चे को फायदा मिलेगा, मुदारिस को फायदा मिलेगा, मस्जिद को फायदा मिलेगा। बाकी जो है ये जो अभी वक्फ बोर्ड का बनाया है, चेयरमैन कहिए या सदर कहिए या सेक्रेटरी या मेंबर, उसको मैं अपने वक्फ बोर्ड के बड़े आला से कहना चाह रहे हैं कि उसको भंग कीजिए, वही चलेगा, संगठन नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए वक्फ बोर्ड में जो मेंबर का सिलेक्शन होता है, गठन होता है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या फिर जिस भी लेवल पर हो, इसका सिलेक्शन का तरीका क्या होता है? क्या आपको पता है कि पार्टी लेवल अपनी पार्टी लाइन से करता है या फिर आम पब्लिक से राय लेकर करके कि कौन से अच्छे आदमी है, किसको सिलेक्शन किया जाए, इस तरीके से क्या तरीका होता है इसका सिलेक्शन? इसमें जो है अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला कि हमारी पार्टी जो है आरजेडी से कितने सूची दिए हैं मेंबर का या नहीं दिए हैं, ये मुझे पता नहीं है। मैं 32 साल से आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रखंड से लेके जिला से लेके पूरे बिहार पटना तक के 32 साल से हम आरजेडी के अल्पसंख्यक
महासचिव बिहार हैं, अभी भी है आप? अभी भी हैं, ऑलरेडी हैं। तो पता है एक बात आपको, इस जो वक्फ बोर्ड की लिस्ट आई है मेंबर दरभंगा में, इसमें कई ऐसे नाम हैं जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं। तो आपकी पार्टी में नहीं लगता कि भीतरघात हो रहा है? तो हमारी पार्टी में अगर इस तरह का कोई किया है, चौका लिस्ट हो या जो भी, वो नहीं चलेगा। जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में वैसे आदमी को हम लोग मान्यता देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, और वो लिस्ट को भंग किया जाए। मेरे तरफ से यही है कि भंग किया जाए। अकलियत के जो रहबर हैं, अकलियत के लिए मरते हैं, उसको बनाया जाए नया लिस्ट, वही होगा। बाकी पुराने लिस्ट वाले जो भी हैं, जो दलाल का काम करते हैं, दलाली करते हैं, वो लिस्ट को हटा के फौरन हटाया जाए। और जो भी सुना है, ये लिस्ट को देखा है, हम लोग देखे नहीं, आपके माध्यम से हमको मालूम हुआ है कि इस तरह का किया है, उसको फौरन मुलतवी किया जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग तख्ती बैनर लेकर के आप लोग जिला में विपक्ष में विरोध करते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं, आप लोग अपने कौम की रहबर होने के नाते जो आपके वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचार होता है या वक्फ बोर्ड के लोग काम नहीं करते हैं, तो इसके खिलाफ क्यों नहीं सड़क पर आते हैं, जिला में जाते हैं, आप जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, ताकि वो उनको अपनी गलती का एहसास हो, वक्फ बोर्ड के लिए ठीक ठाक काम करे अपनी कौम के लिए? नहीं, अब तो ये होगा कि वक्फ बोर्ड में जो भी गलत होंगे उनके खिलाफ तख्तिये नहीं, हर माना कुछ किया जाएगा और उनके खिलाफ बोला जाएगा। अब माना अल्पसंख्यक जाग चुका है, अब नादान नहीं है, इसलिए कोई रहबरगिरी नहीं चलेगा। वो फौरन लिस्ट बना है, उसको भंग किया जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कहना चाहते हैं, बिहार सरकार के जो भी हैं, वो पार्टी लेवल पर जिनको बनावे, पार्टी के माध्यम से बनावे, चाहे वो जदयू के माना मेंबर बने या आरजेडी के बने या सीपीएम के बने या फलाना बने, सब लोगों के राय से बनेगा, तभी ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कि आप आरजेडी के पहले नेता है या पहले अपने कौम के नेता है? नहीं, हम जो है से अल्पसंख्यक हैं, माना मुसलमानों के नेता हैं, आरजेडी के में भी नेता हैं, दोनों को लेके हम चलेंगे। आरजेडी भी हमारे साथ हैं और मेरी कौम भी मेरे साथ रहेंगे। कौम की बात आरजेडी को भी मनाना है, आरजेडी को कौम की भी मनाना है। एक की राजनीति से नहीं चलती है। क्या किया आपकी पार्टी ने जब तक आरजेडी ने मुसलमानों के लिए? आरजेडी ने मुसलमानों के लिए नहीं किया है, वो अब सोचेंगे और करेंगे। अभी जो है नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको समझ में आएगा कि माना मुसलमानों से क्या बेनिफिट मिलता है, किस पार्टी को, वो दुनिया जानता है। धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के प्रदेश महासचिव श्री जुबैर साहब, जिन्होंने वक्फ बोल बिल या वक्फ कमेटी आप कहें, दरभंगा वक्फ कमेटी जो बनी है, उनके ऊपर अपनी राय रखे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इनकी बातें, ये जो दोनों हमारे मेहमान थे वक्फ कमेटी दरभंगा के ऊपर, ये आपको जो विचार था, इनकी जो इंटरव्यू था, ये कैसी लगी, किस हद तक सही है, इस वीडियो को कम से कम दरभंगा जिला के हर गांव-गांव तक शेयर करें, ताकि जो पिछले 15 साल में वक्फ की जमीन है दरभंगा के ऊपर, वो सिर्फ एक ऑफिस में बैठ करके उसका हिसाब किताब प्राइवेट अपने संस्था के लिए, अपने लोगों के लिए किया जाता है। और अब ताकि अल्पसंख्यक जागे, अपने वक्फ बोर्ड में जो कितनी जमीनें हैं, उनका सही से हिसाब किताब हो, उसका सही से इस्तेमाल हो अपने कौम के लिए, अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, माइनॉरिटी के लिए हॉस्टल बने, और जो भी चीजें इससे फायदे हो सकता है, जिन्होंने वक्फ किया है अपनी कौम के लिए, उसका सही फायदा उठ सके। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद, जय हिंद, जय मिथिला।